कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। कि कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी बहन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। तुम्हें जो कुछ कहना है तुम उसके सामने कह सकते हो। ठीक है, मैं सच्चाई जानने आया। क्या है ये? क्या है? माँ, पुलिस इतनी आसानी से मुझ तक तो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अब तक मेरा चेहरा किसी ने देखा नहीं। हाँ, मेरे प्राइवेट नंबर के थ्रू पहुंच सकती थी, लेकिन वो भी मैंने गलत नाम और गलत पते से लिया। तो पर पुलिस का कोई भरोसा भी नहीं, हो सकता किसी और तरीके से कोई और सुराग मिल जाए। मेरी बात सुन, तू इसके बारे में उनसे बात कर, उन्हें भी तो ये सब कुछ पता ही होगा। उनसे पूछ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और आगे क्या करना है। ठीक कहती हूँ। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? मामला बहुत बिखरता जा रहा है सर, दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निधि फिर से गिरफ्तार हो चुकी है। क्या निधि गिरफ्तार हो गई? ये सब उस काम्या की वजह से हुआ। उस काम्या की वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अब तो ऐसा लगता है कि पुलिस जिस तरह से इस मामले के पीछे पड़ी है, अब तो खुद को बचाना भी मुश्किल है। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि पुलिस कहीं तुम तक ना पहुंच जाए? अगर तुम्हें डर है तो कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दो। मैंने तो अपने सारे पत्ते इस तरह बिछाए थे कि चाहे ये बात खुल भी जाए, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज नहीं लगना चाहिए कि इस खेल के पीछे कौन है। अंदाजा तो अभी कोई नहीं लगा सकता। प्राइवेट नंबर के जरिए पुलिस मुझ तक पहुंच सकती थी, बट सीधे तो कभी नहीं पॉसिबल। मैंने इस प्लान पे लाखों रुपए खर्च किए हैं। कामयाबी के इतने करीब पहुंचकर यह प्लान बिखर जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। इसको बिखरने से कैसे बचाना है, अब ये तो आप ही सोच सकते हो। ठीक कहते हो तुम, और ये भी तय है कि मैं इस प्लान को बिखरने नहीं दूंगा। पहले मैं जो सोचता था वो नहीं हो सका, लेकिन होगा वही जो मैंने सोचा है। रास्ते बदल गए हैं, मंजिल वही है। इसका मतलब इस खेल को आगे कैसे खेलना है, ये आपने सोच रखा है? हाँ, हार तो हरगिज नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि मामला बिखरने के बाद भी खेल मेरी मुट्ठी में है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये नंबर पुलिस की नजर में आ चुका है, तो आइंदा इस नंबर से
फोन करने की बेवकूफी मत करना, समझे? यस सर। तुम फिलहाल शहर छोड़ दो, जब लौटोगे तब देखेंगे। तब तक ये सारी जायदाद जिस पर मेरी नजर है मेरी हो चुकी होगी। बाय। आगे राम जी की मर्जी। सच सच बताओ, किसके लिए काम करते हो तुम? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। इतनी सच्चाई निधि को मालूम थी, उसने उगल दी। और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि सब कुछ सच सच उगल दो। कौन है वो? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने उसे कभी नहीं देखा। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और इस रोहित की वजह से मुझे भी उसके जाल में फंसना पड़ा। और मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। सच सच बताओ, ये सारी साजिश क्यों रची गई? क्यों तृप्ति को तृष्णा बनने के लिए मजबूर किया गया? मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। मैं जिनके लिए काम करता था वो मुझे सिर्फ फोन पे काम बताते थे। और मैं पैसों के लालच में ये काम करता चला गया क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। ओह, तो तुम ये काम पैसे के लिए करते हो? निधि और तृप्ति के अलावा और कितनी लड़कियों को तुमने उसके कहने पर मजबूर किया? किसी को भी नहीं। और वो कोई ब्लैकमेलर नहीं था। वो तो सिर्फ इन्हें मजबूर करके विकास को फंसाना चाहता था। लेकिन इस सब के पीछे मकसद क्या था? क्यों तृप्ति को तृष्णा बनकर मिलने के लिए कहा गया और दूसरी तरफ निधि को पल्लवी बना दिया गया? विकास के साथ ये सब खेल क्यों खेला जा रहा था? मुझे कुछ नहीं मालूम इंस्पेक्टर। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ओह, उसने तो सिर्फ मुझे इस प्लान में इसलिए शामिल किया था क्योंकि मैं विकास के बहुत करीब था। वो चाहता था कि मैं विकास को तृप्ति से मिलाऊं ताकि विकास तृप्ति के प्यार के जाल में फंस जाए। और यही हुआ, विकास तृप्ति से प्यार करने लगा। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था इंस्पेक्टर कि उसकी तृष्णा तृप्ति है, जो ऋषिकेश की नहीं बल्कि इसी शहर की रहने वाली है। विकास तृप्ति से प्यार करने लगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन फिर तृप्ति विकास के बड़े भाई अनिकेत से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? क्या ये भी उस साजिश का एक हिस्सा था? क्या थी ये साजिश और क्यों कर रहा था वो ये सब? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। वो ये सब क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, वो क्या चाहता था, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उसका फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी। इससे एक मोबाइल नंबर ले लो और पता करो कि वो नंबर किसका है, उसका नाम और पता क्या है।
जो गुनाह मैंने किया है उसका तो मैं प्रायश्चित भी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। देख, मैं तो माफी मांगने के लिए अपना हाथ भी नहीं उठा सकता। श्वेता, क्या सोच रही हो? काम्या, मुझे कांपते हाथों से पापा का हाथ जोड़ना याद आ रहा है। सचमुच अपनी गलतियों पर एहसास कर रहे हैं। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, जितना भी अफसोस कर ले, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकते ना। अरे इंस्पेक्टर, आप इस वक्त? हाँ काम्या, तुम्हारी वजह से लगता है मैं अब इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने लगी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। क्या कुछ पता चला क्या आपको? बहुत कुछ पता लगा। दरअसल इस साजिश के पीछे का मकसद तो समझ में नहीं आया। मगर इतना तो समझ में आया है कि मामला बहुत ही पेचीदा है। अजीब सी बात है काम्या, निधि और तृप्ति दोनों को मजबूर करके उनसे ये काम करवाया जा रहा था। तृप्ति को मजबूर किया गया कि वो विकास को अपने प्यार के जाल में फंसे, मगर जब विकास उसे बेहद चाहने लगा तो। ये आप क्या कह रही हैं? विकास तृप्ति से प्यार करता था? लेकिन मैंने तो ये सुना था कि विकास नैनीताल में किसी लड़की से प्यार करता था। तृष्णा नाम की वो लड़की ही तृप्ति थी। समझ नहीं आ रहा कि इस साजिश के पीछे आखिर है क्या। वो जो कोई भी है, वो ये चाहता था कि तृप्ति विकास को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। फिर उसकी शादी अनिकेत के साथ कैसे तय हो गई? तृप्ति अगर विकास से प्यार करती है तो वो अनिकेत से शादी करने के लिए आखिरकार तैयार हुई कैसे? तृप्ति विकास से प्यार नहीं करती थी। उसे विकास को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन विकास तो उससे प्यार करता था ना। और ये जानने के बावजूद कि अनिकेत विकास का बड़ा भाई है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? इसी सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूं। क्या ये सब कुछ अनजाने में हुआ या ये भी किसी साजिश का हिस्सा था? मैंने बहुत सोचा मगर कुछ समझ में ही नहीं आता काम्या। ये बात अब और भी ज्यादा उलझ चुकी है और मेरे ख्याल से अगर इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तृप्ति। छोटे भाई से प्यार का नाटक और दूसरी तरफ बड़े भाई के साथ शादी की बात। इसका क्या मतलब हुआ? तुम ठीक कह रही हो। अब बाकी बातों से पर्दे उठ ही चुके हैं तो इस बात से भी पर्दा जल्द ही उठेगा।
मैं तृप्ति से मिलूंगी। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगाना होगा कि ये जो कोई भी है ये आखिरकार तृप्ति और निधि के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो तुम ये जानना चाहती हो कुमुद कि ये खेल मैं क्यों खेल रहा हूं? हाँ जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सारा खेल आपने रचाया हुआ है। तुम क्या? कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस घर में जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे मेरा हाथ है। ये जो साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं इसके पीछे किसी और का नहीं, मेरा दिमाग है। और जानते हो कुमुद, ये खेल इस घर में आने से पहले शुरू हो चुका था। इस घर में तो मैं सिर्फ उस खेल का नतीजा देखने आया। वो तो सब ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या हासिल होगा? कुमुद, ये सारी जायदाद हमारी होनी थी और ये सारी जायदाद हमारी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कुमुद कि मैं आज तक इस अपमान को नहीं भूला जो इस घर में मेरा हुआ था। पुरानी बातों को भूले नहीं कुमुद, उस अपमान को तो शायद मैं भूल भी जाता, लेकिन अपने बेटे की मौत मैं कभी नहीं भूल सकता जो दामोदर की वजह से हुई। मेरे बेटे की मौत और वो अपमान आज तक मेरे सीने में शूल की तरह चुभे हुए हैं। चुभन उसी दिन निकलेगी जिस दिन मैं इन सबको एक एक करके इस घर से नहीं निकाल दूंगा। अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लूंगा। जिस दिन ये सब कुछ मेरा नहीं होगा, जिस दिन मैं इस घर को टूटते बिखरते देखूंगा। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। इसीलिए कुमुद मैं सब कुछ कर रहा हूं, इसीलिए। सच बताऊं तुझे, मुझे भी अपने बच्चे की मौत के बाद ही इस चीज का एहसास हुआ। पैसा इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पैसा ही आज का दूसरा भगवान है। हाँ, इसीलिए इस भगवान की पूजा मैं करूंगा और उसके लिए सबसे जरूरी था इस घर को तोड़ना, दोनों भाइयों के बीच एक दरार पैदा करनी। और इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। लेकिन अफसोस, कामिया की वजह से हमारे प्लान में कुछ अड़चनें आ रही हैं। लेकिन कुमुद, मैं अपना ये प्लान बिखरने नहीं दूंगा। होगा वही जो मैंने सोचा है। आज जो दामोदर की हालत है उसे देखकर कह लगाने का मन करता है। जी करता है कि उसके सामने जाऊं और कह लगाऊं। अभी वो वक्त नहीं आया। मैं कह लगाऊंगा जरूर कि उस दिन, जिस दिन मैं दामोदर और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है कुमुद, यही मेरी जिंदगी का मकसद है।
कैसी हालत हो गई है मेरी इस हालत में रिश्तों के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। बेटे पैदा किए थे ना मैंने, लेकिन उन बेटों के पास मेरे पास आकर मेरी इस हालत को देखने का वक्त भी नहीं है। अनिकेत और विकास कहाँ हैं? वो दोनों मुझे देखने नहीं है। उनके पास भी तो वक्त होना चाहिए, खाली तो नहीं बैठे। इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके सर पर, बिजनेस की जिम्मेदारियां, ऊपर से ये नई नई बातें, नई नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उन परेशानियों में उनके पास वक्त भी तो होना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। उनकी परेशानियों का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन मैं तो लगा सकती हूँ। और मैं भी क्या करूं, किस किस को संभालूं, घर को संभालूं, आपको संभालूं। तो खुद परेशान हो गई। हाँ सुमति, मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर संभालना ज्यादा जरूरी है। मैं अनिकेत से बात करती हूँ, आपके लिए किसी आया का इंतजाम कर देते हैं। याद है, सब याद है। मेरे सीने में नफरत की वो आग छुपी है जो दामोदर की हर खुशी को जलाकर राख कर देगी। तभी ये नफरत की आग ठंडी होगी। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये षड्यंत्र करने वाला आपके पास का ही कोई व्यक्ति है। कहीं